बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आपको पता है कि मैं जो इस वेलकम की टूल बार्स हैं उनके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो आज हम स्टाइल टूल बार जो है उसके ऊपर वर्किंग करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको किसी टूल बार के लेक्चर में किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट के अंदर मुझसे वो पूछ सकते हैं। और जैसे पहले हमारी वीडियोस बनी हैं इनपुट टूल पे, आउटपुट टूल पे और स्टिचेस इफ़ेक्ट पर, उसमें भी कोई चीज़ समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो जैसा आपको पता है कि 1 अक्टूबर से हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं और स्टूडेंट बैच 1 के तकरीबन पूरे हो चुके हैं। तो अगर आप बिगनर हैं और मज़ीद इसको सीखना चाहते हैं तो आप भी हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि स्टाइल टूल बार जो है क्या वर्किंग करती है और इससे हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं डिज़ाइन बनाने के दौरान। तो मैं इसको अपनी जगह पर रख देता हूँ और मैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ जिस पे हम लोग कुछ वर्किंग कर सकें। तो ये दोस्तों एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं इसकी कॉपीज़ कर लेता हूँ काफ़ी सारी। अब ये देखें हम कि मैंने इसकी कॉपीज़ कर ली और इस ऑब्जेक्ट की मैंने स्टिच जो है 60 पर रखी हुई थी साटन इफ़ेक्ट के अंदर। स्टिच की जो वैल्यू की स्पेसिंग थी वो मैंने 60 पर रखी हुई थी और कस्टमर ने डिमांड करी कि जो आपने ये डिज़ाइन बना के दिया है इसमें जो ये पत्ती है इसका जो है लुक मेरे को थोड़ी सी चेंज करनी है। मिसाल के तौर पर वो कहता है कि आप इसमें कंटूर लगा दें और उसकी जो है स्टिच वैल्यू हम 1 रख देते हैं। तो अब देखें मेरे को ये सारी की सारी पत्तियाँ 1 बाई 1 सेलेक्ट करनी पड़ेंगी और उसको जो है कंटूर का इफ़ेक्ट देना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि मैं इन सारों को इकट्ठा सेलेक्ट करूं और कंटूर का इफ़ेक्ट लगा दूं, वो भी हो सकता है। तो बाज़ डिज़ाइनों में ऐसा होता है कि हमने कुछ ऑब्जेक्ट पर वो चीज़ अप्लाई करनी होती है। यानी कि देखें जैसे यहाँ पर एक साटन की होगी और एक कंटूर की होगी, फिर एक साटन की, फिर एक कंटूर की, फिर एक साटन की, फिर एक कंटूर की। तो उसमें बजाय मैं यहाँ पर जाने के मैं ये जो इफ़ेक्ट लगा हुआ होगा कंटूर का 1 mm स्पेसिंग के साथ और उसकी लेंथ जो है 3.60 होगी, मैं इस इफ़ेक्ट को, इस स्टिचेस वैल्यूज़ को वक्ती तौर पर अपने पास सेव कर लूँगा। वो कैसे होगा? वो इस स्टाइल की टूल बार से होगा। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है मेक प्रॉपर्टी करंट। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन के बाद मैं इस बटन पर जाऊँगा और मेक प्रॉपर्टी करंट जो है वो मैं उसकी कॉपी कर लूँगा। अब ये कॉपी हो गई।
और जिस जिस पत्ती पर मैंने इसको अप्लाई करना है मैं उस पे अप्लाई करंट प्रॉपर्टी करूँगा तो वो सेम वैसे ही हो जाएगी। अब देखें, जैसे अगर मैं इसको अनडू करता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसको सारे को सेलेक्ट करके और आप कंटूर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें और इसमें क्या फ़र्क होगा। जैसे देखें, मैंने ये सारों पे कंटूर तो अप्लाई कर दी, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे कस्टमर ने कहा कि इसकी स्टिच जो है ज़्यादा लग रही है, आप ऐसा करें कि इसकी स्टिच जो है बदली कर दें, मेरे को 1.5 पर कर दें। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सारी की सारी सिलेक्ट करके तो इनको 1.5 पे ले जाना पड़ेगा। अगर ये देखें कि मैंने यहाँ से इसको मेक कर लिया और जस्ट मैं एक क्लिक करूँगा, वो ही चीज़ अप्लाई हो जाएगी। जिस ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट करके उसकी स्टिचेस की वैल्यू और इफ़ेक्ट को एक दफ़ा मेक प्रॉपर्टी करंट कर लूँगा, उसकी वैल्यूज़ स्टोर हो जाएंगी वक्ती तौर के लिए मेरे पास, और उसके बाद किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं पकड़कर उसके ऊपर वो अप्लाई कर दूँगा। ठीक हो गया। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जैसे मैं यहाँ पे एक फ्लावर क्रिएट करता हूँ और इसको मैं रेट कर लेता हूँ। ये देखें, एक फ्लावर बन गया और मुझे लगा कि ये जो फ्लावर की लुक आई है बनने के बाद ये बहुत अच्छी है, मैं इसको कहीं सेव करके रख लूँ। तो यहाँ पे तो जो मैं स्टाइल इसका सेव करूँगा ये वक्ती तौर के लिए होगा। जैसे देखें, मैंने यहाँ पे साटन अगर लगाई और इसकी मैं 60 पर कर देता हूँ। अब देखें, साटन लगी और मैंने इसको कॉपी किया तो हुआ क्या कि जो वो कंटूर कॉपी हुई हुई थी वो अपनी जगह से ख़त्म हो गई और यहाँ पर जो है साटन जो है इसने दोबारा से कॉपी कर ली वक्ती तौर के लिए और उसने अप्लाई कर दी। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा इफ़ेक्ट एक मैंने लगाया और इसकी स्पेसिंग और सारी चीज़ें बहुत अच्छी आई, तो मैं इसको कहीं पर स्टोर करके रख लूँ ताकि दोबारा मुझे कभी ऐसी कोई चीज़ बनानी पड़े तो वो जो है मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकूँ किसी भी डिज़ाइन में। तो देखें, यहाँ पे एक ऑप्शन होती है, इसके अंदर डिफ़ॉल्ट स्टाइल कुछ पड़े हुए होते हैं, कुछ रन के और साटन के और ततामी के, ज़िगज़ैग के, ये ऑलरेडी बने पड़े हैं। अगर देखें, जो मैंने ऑब्जेक्ट, मैं दोबारा से आता हूँ और मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और यूज़ स्टाइल में जाकर यहाँ से कोई साटन का इफ़ेक्ट दे देता हूँ और इसको ओके करूँगा तो ये वो साटन का इफ़ेक्ट आ गया इसमें जो ऑलरेडी पहले से इसके अंदर मौजूद था। ये डिफ़ॉल्ट हैं, इन सारों को आप रिमूव करके यहाँ पे अपने नाम से यहाँ पे सेव कर सकते हैं, किसी भी नाम से कि आप चाहते हैं कि साटन की आपकी एक सेटिंग बनी हुई है तो वो आप एक जगह पे सेव कर सकते हैं, और ततामी की कोई सेटिंग बनी हुई है, कंटूर की बनी हुई है, आप उनको उनके नाम से उनकी जो स्पेसिंग की वैल्यू है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर देखें कि मैंने यहाँ पर अगर एक प्रॉपर्टी कंटूर की सिलेक्ट कर ली और मेरे पास कोई डिज़ाइन आया, वो सारा साटन में बना हुआ है, कस्टमर मुझे बोलता है इसको कंटूर में कर दो, तो मैं क्या करूँगा, कंटूर में वो कहता है कि जो आपने मेरे को ये फ्लावर बना के दिया था ना, जो इसकी स्पेसिंग थी, जो इसकी थिकनेस थी,
उसी थिकनेस के ऊपर मुझे ये डिज़ाइन को कन्वर्ट कर दो। तो अगर तो ये चीज़ मैंने अपने पास सेव करके रखी हुई होगी तो फिर तो मैं उसको वो चीज़ अप्लाई कर दूंगा, या मुझे दोबारा से ये जो है डिज़ाइन ओपन करना पड़ेगा और इसमें देखनी पड़ेगी मेरे को क्या स्पेसिंग मैंने रखी हुई थी कंटूर की, और इसमें थिकनेस कितनी थी, और ये जो है कौन सा इफ़ेक्ट इसमें लगा हुआ था। तो वो मेरे को सारी चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी। अगर मैंने जस्ट अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ये चीज़ सेव करके रखी हुई होगी तो जस्ट मैं यहाँ से क्लिक करूँगा और उसको जो है वो मैं बना लूँगा। अब यहाँ पे स्टोरिंग कैसे होगी, यहाँ से तो देखें अगर आप क्लिक करते हैं तो ये सिर्फ दो ऑप्शनें दे रहा है कि आप ओके कर सकते हैं और कैंसिल कर सकते हैं। अब ये आपकी डिफ़ॉल्ट जो आपके सॉफ्टवेयर में डिफ़ॉल्ट हैं वो ही हैं। जैसे देखें इस पे मैं अगर ततामी अप्लाई करना चाहूँ, जो ततामी का ऑलरेडी इफ़ेक्ट बना हुआ है, तो इसको मैं आपको करूँगा, यहाँ पे ततामी लग जाएगी, यानी कि ये 45.45 mm पे इसकी स्पेसिंग है, 4 mm लेंथ है और मिनिमम इसकी 40 है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये जो देखें अगर मैं इसको चेंज करूँ, मैंने इसको 80 पर कर लिया और इसका टाँका जो है 2 mm पे कर लिया और मिनिमम जो है मैंने 1 mm पे कर लिया। अब ये देखें इस लुक में, और अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल ततामी अप्लाई करूँ तो इन दोनों में फ़र्क है। कस्टमर मुझे बोलता है कि ये चीज़ चाहिए, तो इस चीज़ को मैं कैसे सेव कर सकता हूँ अपने पास, इस इफ़ेक्ट को, इसकी स्पेसिंग को, तो वो हम स्टाइल की टूल बार के ज़रिए कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो चेक करते हैं। हम सबसे पहले जाएंगे स्टिच के अंदर और यहाँ पे डिफ़ाइन स्टाइल की ऑप्शन आएगी आपके पास, डिफ़ाइन स्टाइल। स्टिच के अंदर जाएंगे और डिफ़ाइन स्टाइल की आपके पास एक ऑप्शन आएगी। अब ये देखिए वहाँ पर जितने भी ये इफ़ेक्ट वहाँ पे सेव थे डिफ़ॉल्ट, वो सारे यहाँ पे आ रहे हैं। इन सारों को हम रिमूव करना चाहें रिमूव भी कर सकते हैं। अगर एक नया बनाना चाहें तो नया भी बना सकते हैं। देखें अगर मैं यहाँ पे एक नया बनाता हूँ और इसकी मैं जो है इसका नाम रख देता हूँ साटन मैंने नाम रख दिया और इसको मैं ऐड टू फेवरेट कर दूँगा और ओके करने के बाद ये अब मेरे से पूछेगा कि ये जो आप एक इफ़ेक्ट क्रिएट कर रहे हो उसमें कौन सी स्टिच लगाकर और कौन सा इफ़ेक्ट यूज़ करना चाह रहे हो। तो मेरे पास देखें यहाँ पे काफ़ी सारे इफ़ेक्ट आ जाएंगे। मैं ये चाहता हूँ कि ततामी या साटन जो है, मैंने नाम तो उसका साटन रख दिया, लेकिन ततामी मैं बनाना तो ततामी का चाह रहा था, लेकिन चलें साटन का बना लेते हैं। साटन में जैसे ही साटन सेलेक्ट किया, क्योंकि मैंने नाम साटन रखा है तो इसलिए फिर साटन का ही बनाते हैं। नाम आप कोई भी दे सकते हैं यहाँ पे, यानी कि आप जो कस्टमर का नाम है जिसका आप डिज़ाइन बना रहे हैं या उनकी फैक्ट्री का, कंपनी का जो नाम है वो भी दे सकते हैं कि ये जो है उनसे रिलेटेड उनका जो टाँका चल रहा है वो इस किस्म के टाँके को लाइक करते हैं, उनकी मशीनें इस पे बेस्ट चलती हैं इस सेटिंग के ऊपर, तो उसके नाम से भी आप वो सेव कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे साटन मैंने सेलेक्ट करने के बाद मैं इसकी स्पेसिंग दूंगा कि ये जो मैं एक इफ़ेक्ट का स्टाइल क्रिएट कर रहा हूँ साटन, इसमें जो भी चीज़ चले वो जो है तकरीबन चले 0.50 के ऊपर, ठीक है। और उसके अंदर ऑटो स्प्लिट आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, तो मैं इसमें ऑटो स्प्लिट को क्लिक कर देता हूँ और इसको बता देता हूँ कि
7 mm तक आपका बड़ा टाँका हो। और उसके बाद जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा, ओके करने के बाद मैं इसको जो है, ये मेरी जो सी नॉर्मल टेम्पलेट होगी उसके अंदर ये चीज़ सेव हो जाएगी। अब ये देखें कि यहाँ पे साटन आ गया। ठीक है, अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अब देखें किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट करके, तो यहाँ पे मैंने साटन उसका नाम रखा हुआ था और उसकी वैल्यूज़ जो थी वो जैसे इसको क्लिक करूँगा वो अप्लाई हो जाएंगी। मैंने जो जो इफ़ेक्ट बनाया था वो साटन में बनाया था और 50 उसकी स्पेसिंग रखी थी, उसके काउंट 3 थे और जो है ऑटो स्प्लिट उसकी 7 mm पे थी, मिनिमम जो है उसकी 2 mm पे थी। अब हम लोग इसका देखें, जैसे ये है 0.80 पर लगा हुआ है, 2 mm लेंथ है और 1 है। अब हम क्या करेंगे कि ततामी का जो है एक वो बना लेंगे, जैसे साटन का बनाया। ये देखिए यहाँ पे स्टोर हो गई। अब ये साटन की वैल्यू साटन के नाम से जो है वो सेव हो गई। अब मैं ततामी के नाम से बना लेता हूँ, डिफ़ाइन स्टाइल करूँगा और एक न्यू क्रिएट करूँगा। यहाँ पे हम लोग इसका नाम रख देते हैं ततामी और ऐड टू फेवरेट करूँगा, ओके करूँगा। अब यहाँ पे मुझसे इफ़ेक्ट पूछेगा, तो देखें जैसे मैंने आपको बताया उस पर मैंने रखी हुई थी 0.50 थी या 60 थी, इसको 50 कर देते हैं और मिनिमम लेंथ जो है इसकी 4 कर देते हैं। लेंथ जो है वो 4 और मिनिमम लेंथ इसकी 1 कर देते हैं और इसको जो है हम लोग यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। अब ये देखें ये ऑपरेशन जो है इफ़ेक्ट ऑल न्यू डिज़ाइन बेस्ड ऑन टेम्पलेट नॉर्मल। ठीक है, ये ओके हो गया। अब यहाँ पे ततामी के नाम से मेरे पास एक इफ़ेक्ट आ गया जो मैंने अपना क्रिएट किया। अब मैं जितने भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा और उनके ऊपर जब ये अप्लाई करना चाहूँगा, जो वैल्यू मैंने उसमें स्टोर करवाई है, तो मैं उसको डायरेक्टली यहाँ से वो कर लूँगा। अब ये देखें मिनिमम मैंने 1 रखी थी और जो है नॉर्मल 4 mm रखी थी और स्पेसिंग उसकी 50 रखी थी। तो जैसे ही आपके पास कोई, यानी कि देखें अगर जैसे ये मैंने बनाया, अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर जो है मैं साटन की मेरी जो सी वैल्यू बनी हुई है वो इफ़ेक्ट यहाँ पे लग जाए और अगर मैं ततामी चाहता हूँ तो ततामी लग जाए। ठीक है ना, जो इफ़ेक्ट आपने क्रिएट करके रखा हुआ होगा आप उसको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जिस तरह देखें मैंने आपको ये बताया, आप इनको रिमूव भी कर सकते हैं और इसके अंदर डिफ़ॉल्ट के अंदर ये कुछ चीज़ें बनी हुई हैं, इनको भी आप यूज़ करके देखें और इनकी प्रैक्टिस भी करें और इस तरह 2-3 जो है अपने इफ़ेक्ट क्रिएट करके भी रखें ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा इनको कैसे सेव किया जाता है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम कोई एक और टूल बार पढ़ेंगे। अगर आपको किसी टूल बार की समझ नहीं आ रही या अभी तक मैंने नहीं बनाई उस पर वीडियो, तो आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि इस टूल बार के ऊपर वीडियो बना दें, तो मैं उस टूल बार के ऊपर भी आपको वीडियो क्रिएट कर दूंगा। और जैसा आपको पता है कि हमारी जो है 1 अक्टूबर से क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं, तो अगर आपके दोस्तों में अहबाब में कोई ये सीखना चाहता है वेलकम डिज़ाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनिंग, तो वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं एक गूगल फॉर्म दे दूँगा और जस्ट वो फिल करना पड़ेगा और वो भी क्लास में जो है शामिल हो सकते हैं। और दोस्तों ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, ऑनलाइन होगा जूम एप्लीकेशन के ऊपर। और कोशिश करें कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। और कोई चीज़ अगर आप ऑलरेडी डिज़ाइनर हैं, आपको किसी डिज़ाइन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वो भी डिस्कस कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।